स्टूडेंट, आज हम प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं। जैसा कि मैंने अगले वीडियो में बताया था कि हम पूरा 20 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चनों को बनाया जाए। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, आप लोग चाहें तो जाके मिला सकते हैं किरण के प्रैक्टिस सेट से। नीचे दी गई चारों नदियाँ केरल की नदियाँ हैं, इनमें से कौन सी नदी राज्य की सबसे दक्षिणवर्ती नदी है? तो ये नेयार नदी है, तो इसका आंसर नेयार नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री डैश थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। अगला क्वेश्चन, प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था? तो इस लड़ाई के दौरान अफजल खान मारा गया था। अगला क्वेश्चन, कौन सा पर्वत भारत के पूर्वी सीमा पर म्यांमार के साथ स्थित है? तो ये पूर्वांचल है, पूर्वांचल पर्वत। अगला क्वेश्चन, वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने अल्पकालिक दायित्वों की पूर्ति करने की योग्यता को सुनिश्चित करने हेतु अत्यधिक तरल संपत्ति के अनुपात को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ये चल निधि कवरेज अनुपात होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगला क्वेश्चन, भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की है? तो ये मौर्य साम्राज्य की काल की है। अगला क्वेश्चन, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? तो ये 25 वर्ष है। विधानसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति या महान्यायवादी। तो ये शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला क्वेश्चन, बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह हैं, यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री हैन त्सांग भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के कार्यवर्ष में आया था। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में केरुल झील स्थित है? तो ये केरुल झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। 48 नंबर क्वेश्चन, भारत 28 राज्यों और डैश संघ शासित प्रदेशों के साथ एक संघीय गणराज्य है। तो हम जानते हैं कि 8 संघ शासित प्रदेश है या, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार 2020 से पहले एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित किया जा सकता था? तो यह 2 लोगों को नामित किया जाता था पहले, मगर अब नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू का घर है? तो केटू पूर्वी काराकोरम रेंज का है। पूर्वी काराकोरम रेंज का है। 51 नंबर क्वेश्चन है, मोरमुआगो पोर्ट डैश में स्थित है? तो ये पोर्ट या बंदरगाह गोवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? ये पुस्तक के लेखकार हैं दादा भाई नौरोजी साहब। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक सहकारी बैंकों के विनियमन और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी जिसे शहरी सहकारी बैंक यूसीबी के नाम से जाना जाता है, निम्न में से किसके साथ निहित है? भारतीय रिजर्व बैंक के गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग? नहीं, पहला ऑप्शन तो गलत ही है। भारतीय रिजर्व बैंक का शहरी विभाग, हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 23 डिग्री 27 मिनट भारत को लगभग 2 हिस्सों में बांटता है? तो ये कर्क रेखा होगा, कर्क रेखा।
यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना होगा, ये 27 मिनट नहीं 30 मिनट होगा। तो फिर से क्वेश्चन को दोहराते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 23 डिग्री 30 मिनट भारत को लगभग 2 हिस्सों में बांटता है? तो ये कर्क रेखा बांटती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 भी के अनुसार नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु डैश है? तो नगर पालिका के लिए 21 वर्ष की आयु अनिवार्य होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है? तो सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से झारखंड के सिंहभूम जिला के जादूगोड़ा में किसकी महत्वपूर्ण खान है? तो ये यूरेनियम की खान है, यूरेनियम की खान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश राज्य के चंबल संभाग के 3 जिलों में नहीं है? तो ये चिदमवाड़ा है, चिदमवाड़ा। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया है? तो ये अखंडता है, अखंडता। मैं बता दूं, सबसे बड़ा अभी तक 42वें संविधान संशोधन ही है, इसे छोटा संविधान भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आदरपूर्वक भारत का वह वृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन, अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती हैं जो डैश आवृत्ति होती है? तो ये 20 kHz से अधिक होते हैं, किलो हर्ट्ज से अधिक का होता है। 62 नंबर क्वेश्चन, जरा दूरदर्शिता को सही करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये द्विफोक्सी लेंस या बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों जिस व्यक्ति को हो जाता है उनको ये लेंस प्रोवाइड किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन, लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले तरल पदार्थों में से एक डैश है? तो ये अल्कोहल होगा, अल्कोहल। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ईंधन का पेट्रोल के बराबर ऊष्मीयमान होता है? तो ये केरोसिन का होता है। 65 नंबर, मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है? पेट, जिगर, छोटी आंत और बड़ी आंत? तो ये जिगर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हृदय का वल्य नहीं है? हृदय कपाट, महाधमनी, त्रिपेदी और पट? तो पट, इसका आंसर पट होगा। हाइपोकेमिया डैश की कमी के कारण होता है? तो ये पोटेशियम की कमी के कारण होता है। हाइपोकेमिया पोटेशियम की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को तनाव से मुकाबला करने में सहायक माना जाता है? सेरोटोनिन। ये इसका आंसर सेरोटोनिन, सेरोटोनिन ही हमारे तनाव में मुकाबला करता है, तनाव से। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रक्त प्रवाह की खोज की है? तो रक्त प्रवाह की खोज विलियम हार्वे ने की थी। 70 नंबर क्वेश्चन है, एक जैव रासायनिक यौगिक है, एक जैव रासायनिक यौगिक है, एक जैव रासायनिक यौगिक है जीवित वस्तुओं में पाए जाने वाला खनिज आधारित यौगिक? नहीं। जीवित वस्तुओं में पाया जाने वाला सल्फर आधारित यौगिक? नहीं। जीवित वस्तुओं में पाया जाने वाला कार्बन आधारित यौगिक? हाँ, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। दाई फुफ्फुस धमनी डैश होती है? बाई की तुलना में लंबी। जो दाहिना फुफ्फुसिया धमनी होती है वो बाई की तुलना में छोटा होता है। नहीं, छोटा नहीं, लंबा होता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड तो होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है, तो इसका आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? टीन, बिस्मथ, सिलिकॉन, फास्फोरस? तो इसका आंसर
सी होगा या 3 होगा सिलिकॉन। इसका आंसर सिलिकॉन होगा। सिलिकॉन एक उपधातु है। 74 नंबर क्वेश्चन, मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक समवाय है? तो ये एन ब्यूटेन का है, एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन, जे थॉमसन को डैश की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जिसके कारण उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 76 नंबर क्वेश्चन, श्रृंखला का गुण डैश में प्रबल होता है? तो सबसे ज़्यादा श्रृंखला कार्बन बनाती है, इसीलिए इसका आंसर कार्बन हो जाएगा। श्रृंखला में प्रबल कार्बन है। 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रूप बकमिस्टर फुलेरीन का एक अपरूप है? तो ये कार्बन होगा, इसका भी आंसर कार्बन होगा। 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में फल की बहुत तेज सुगंध आती है? फल में बहुत तेज सुगंध आती है? तो इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट में सबसे ज़्यादा सुगंध आती है। उस ग्रंथि का नाम बताया जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? तो ये प्यूटृत ग्रंथि है, जो कि बाकी सबको नियंत्रित करती है। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है? निम्नलिखित में कौन सा एल्डिहाइड है? तो ये प्रोपेनॉल होगा, प्रोपेनॉल। 81 नंबर क्वेश्चन, आँख में प्रकाश की मात्रा के प्रवेश करने को नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है? पुतली द्वारा, कॉर्निया द्वारा, नेत्रगोलक द्वारा और रेटिना द्वारा। नेत्रगोलक द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर की कौन सी कोशिका को लोकप्रिय रूप में मानव शरीर का सिपाही कहा जाता है? तो इसका आंसर श्वेत रक्त कणिका है, श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC। अगला क्वेश्चन, स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तनों से दूध का स्राव होता है? प्रोलैक्टिन के कारण होता है, प्रोलैक्टिन, ऑप्शन नंबर सी। 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक बीमारी है? खसरा, शकरवी, दमा और मधुमेह। तो इसका आंसर हो जाएगा खसरा। खसरा एक संक्रामक बीमारी है। 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? सर्वाधिक होती है यानी सबसे अधिक होती है? तो ये सोयाबीन में होता है। जो ऑप्शन दिया है उसमें सबसे ज़्यादा सोयाबीन में पाया जाता है। 86 नंबर क्वेश्चन है, किस खेल के विश्व निकाय ने ट्रिपल्स नामक एक नया खेल प्रारूप पेश किया है? टेबल टेनिस, टेनिस, बैडमिंटन और स्क्वैश। तो इसका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन, बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर सी। 87 नंबर क्वेश्चन है, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 88 नंबर क्वेश्चन, विकेट कीपर का हेलमेट जमीन पर रखा हुआ है और बल्लेबाज के शॉट से निकली बॉल हेलमेट पर लग जाती है। ऐसा होने के कारण बैटिंग टीम को कितने पेनल्टी रन दिए जाते हैं? तो 5 रन मिलता है। जब भी अगेंस्ट टीम यानी कि फील्डिंग टीम के कीपर का हेलमेट पर बॉल लगता है तो बैटिंग टीम को 5 रन एक्स्ट्रा मिलता है। 89 नंबर क्वेश्चन है, रिपब्लिक टीवी के प्रबंधक, निदेशक और प्रमुख संपादक कौन है? अर्नब गोस्वामी। 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल वेलोड्रोम में खेला जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा खेल वेलोड्रोम में खेला जाता है? तो ये साइकिलिंग है, साइकिलिंग। 91, क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आसिफ रे हैं, आसिफ रे। 92 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सैन्य सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये परमवीर चक्र है। जब भी सेना की बात आए और सबसे ऊंचा मेडल का बात आया जाए तो वो परमवीर चक्र होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान
चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लखनऊ होगा, लखनऊ, लखनऊ। अगला क्वेश्चन, महान भारतीय कवि और नाटककार महाकवि कालिदास के निम्नलिखित में से कौन से पुस्तक नहीं लिखी थे? शकुंतला, ऋतु संसार, मालती माधवा। इसका आंसर हो जाएगा मालती माधवा, मालती माधवा। 95 नंबर क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक कौन है? तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है। इसको लिखा है सचिन तेंदुलकर ने, जिसको क्रिकेट का पिता भी कहते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है, शासन दक्षता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। कर्तव्य भवन कहाँ स्थित है? जाहिर सी बात है भाई, जब भी हमारे मोदी जी यानी कि हमारे प्रधानमंत्री किसी चीज़ का निर्माण करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेज है कि वो दिल्ली में ही होगा। तो इसका आंसर नई दिल्ली है। 97 नंबर क्वेश्चन, हवाई में हाल ही में किस ज्वालामुखी से लावा के फव्वारे फूटे हैं? हवाई में हाल ही में किस ज्वालामुखी से लावा के फव्वारे फूटे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा किलाउआ, किलाउआ। क्या होगा? तो किलाउआ, ऑप्शन नंबर सी, किलाउआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रा शास्त्र का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया है। इस ट्रेन की अनुमानित लंबाई कितनी है, यानी कि लगभग लंबाई कितनी है? तो ये 4.5 किलोमीटर का है, 4.5 किलोमीटर का है। अगला क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी जो रेलवे सुरक्षा का महानिदेशक है वो सोनाली मिश्रा है, सोनाली मिश्रा। ये क्वेश्चन बहुत ही चांसेज है कि इस पर पूछा जा सके। अगला क्वेश्चन, यानी कि हमारे इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, यूरेनस के 29वें चंद्रमा की खोज के लिए किस दूरबीन का उपयोग किया गया है? यूरेनस के 29वें चंद्रमा की खोज के लिए किस दूरबीन का उपयोग किया गया है? तो इसका आंसर होगा जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन, ऑप्शन नंबर 1, जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।